तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय का भविष्य विनीत नारायण जी का लेख है दोस्तों। तमिलनाडु के नए युवा लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री सी जोसेफ विजय ने शपथ ग्रहण करते ही 3 अहम आदेशों पर हस्ताक्षर किए, जिनमें 2 प्रमुख थे। एक, नशीली दवाओं की रोकथाम के कड़े कदम उठाना और दूसरा, महिलाओं की सुरक्षा के लिए पुलिस और प्रशासन को मुस्तैद करना। पर जिन कारणों से श्री विजय की और सबका ध्यान गया है वो है उनकी सादगी, सहृदयता, धर्मनिरपेक्षता। श्री विजय के पिता ईसाई हैं और माँ सनातनी हिंदू, इसलिए भी विजय दोनों धर्मों में आस्था रखते हैं और दोनों के धार्मिक कृत्यों में श्रद्धा से भाग लेते हैं। उनका यही रवैया उन्हें धर्मों के प्रति भी अन्य धर्मों के प्रति भी है। आज जब देश में धर्म के नाम पर उन्माद बढ़ता जा रहा है, तब श्री विजय की इस पहल ने तमिलनाडु के लोगों को बहुत राहत प्रदान की है। प्राय राजनीतिक में जो लोग आते रहे हैं वे होते हैं जिनकी आर्थिक पृष्ठभूमि मजबूत नहीं होती थी, इसलिए वे राजनीतिक को कमाई का जरिया बनाकर अथूक धन संपत्ति जमा करने में जुट जाते थे। कमोबेश यह इतिहास पर राजनेता का रहा है। श्री विजय तमिलनाडु के सुपरस्टार हैं और 600 करोड़ रुपए से अधिक की अर्जित संपत्ति के मालिक हैं। वे अपने राज्य में एक कलाकार के रूप में लोकप्रियता के शिखर पर रहे हैं, इसलिए माना जा सकता है कि राजनीतिक में उनका प्रवेश धन या यश कमाने के लिए नहीं हुआ। वे कुछ नया कर गुजरना चाहते हैं। उन्होंने तमिलनाडु में नेताओं के कटआउट और पोस्टर लगाने को प्रतिबंध कर दिया है, जबकि हर दल के नेता अपने फोटो के विज्ञापनों और कटआउट पर देश की गरीब जनता का अरबों रुपया बर्बाद करते हैं। जिन पाठकों ने तमिलनाडु का दौरा किया है उन्होंने यह आश्चर्यजनक संस्कृति वहां देखा होगी कि राजनेताओं के 100 फुट ऊंचे कटआउट जगह जगह लगे होते हैं। श्री विजय राजनीतिक में वीआईपी संस्कृति समाप्त करना चाहते हैं और इस दिशा में भी उन्होंने कई पहल की है, जिसका अच्छा संदेश गया है। इतने संपन्न और सुप्रसिद्ध व्यक्ति होते हुए भी श्री विजय एक कर्मचारी की तरह समय पर दफ्तर आते हैं और अपना लंच बॉक्स साथ लाते हैं। दोपहर को वह अपनी मेज पर डिब्बा खोलकर अकेले लंच करते हैं। कोई तामझाम नहीं। ऐसी छोटी छोटी बातों का जनता पर बहुत अच्छा असर पड़ रहा है। दरअसल आम जनता की सरकार से अपेक्षाएं बहुत सीमित होती हैं। मसलन बिजली, पानी की आपूर्ति, गड्ढा मुक्त सड़कें, नागरिक सुविधाएं प्रदान करने वाली एजेंसियों में आम जनता के प्रति जिम्मेदारी और सम्मान का भाव आदि। श्री विजय ने सख्त आदेश दिए हैं कि नागरिकों की ऐसी छोटी छोटी समस्याओं का हल 24 घंटे के भीतर ही हो जाना चाहिए। देश की जो कार्य संस्कृति रही है उसमें ऐसा हो पाना आसान नहीं है। पर नेतृत्व में अगर दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो असंभव कुछ भी नहीं है। आज के राजनीतिक माहौल में जब अपने विपक्षी दलों के नेताओं को अपमानित करना, उनके प्रति अपशब्द बोलना और उनके परिवार पर छीटाकशी करना आम बात हो गई है, वहीं श्री विजय ने अपने व्यवहार से एक शुभ संकेत दिया है। मुख्यमंत्री का पद संभालते ही वे विपक्षी दलों के सभी बड़े नेताओं के घर अपनी
कृतज्ञता व्यक्त करने गए थे। इसे तमिलनाडु की राजनीति में एक अनूठी पहल माना गया है। छोटे दलों के कुछ नेताओं का तो ये कहना था कि उनके जीवन में पहली बार कोई मुख्यमंत्री उनके आवास पर इस तरह शिष्टाचार प्रदर्शन करने आया। जाहिर है कि विपक्ष के नेता श्री विजय की इस विनम्रता से अभिभूत हैं। आज के दौर में जब धर्मांध लोग एक दूसरे के धर्म स्थलों को अपमानित या ध्वस्त करना अपनी उपलब्धि मानते हैं, उस दौर में श्री विजय ने एक नई पहल की है। उन्होंने सभी धर्मों के उपेक्षित पड़े धर्मस्थलों का सरकारी प्रयास से जीर्णोद्धार कराए जाने की इच्छा व्यक्त की है। इस दिशा में वे कितने सफल हो पाएंगे यह तो आने वाला समय ही बताएगा, पर भारत के लोकतंत्र के लिए यह एक शुभ संकेत है। हम यहाँ उत्साह के अतिरिक्त में भय कर कल्पना लोक में नहीं जीना चाहते। हमें धरातल पर खड़े होकर मुख्यमंत्री श्री विजय का निष्पक्ष मूल्यांकन करते रहना होगा। कहते हैं कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी ने बहुत आशा जगाई थी, लंबे चौड़े दावे किए थे, अनेक क्रांतिकारी कदमों का ऐलान किया था, पर क्रमशः वह सब काफूर हो गया। आम आदमी पार्टी ने जनहित में कुछ अच्छे कार्य भी किए, पर वे उन दावों की तुलना में बहुत कम थे जो शुरू में किए गए थे। अब इसे देश का दुर्भाग्य कहे या राजनीतिक का यथार्थ की सत्ता पाकर हर व्यक्ति बदल जाता है या हालत उसे बदलने के लिए मजबूर कर देते हैं। मेरा मानना है कि जिनमें आध्यात्मिक चेतना और नैतिक बल होता है वही राजनीतिक की दलदल में कमल की तरह खिल पाते हैं, पर ऐसा यदाकदा ही होता है। मुझे याद है कि किस तरह वाजपेयी जी की सरकार में जगमोहन सिंह के मंत्रालय 3 बार बदल दिए गए। वे कर्मठ व्यक्ति थे और पारदर्शिता के साथ सुधार करना चाहते थे, पर जिस मंत्रालय में भी वे सुधार के प्रयास करते उन्हें वहां से हटा दिया जाता था। यही रवैया अन्य दलों के नेताओं के सत्ता में आने पर देखा जाता है कि योग्य और भले लोगों को दरकिनार कर दिया जाता है, क्योंकि वे अपने राजनीतिक आकाओं की अनैतिक आकांक्षाओं को पूरा करने में सहयोग नहीं करते। श्री विजय की एक और सीमा है कि उनका दल पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं कर सका। ऐसे में उन्हें अन्य दलों का सहारा लेना पड़ा है। अब ये दल कब तक उनका साथ दे पाएंगे, इस पर सबकी नज़र रहेगी। उनकी एक और सीमा यह भी है कि वह उस आर्थिक राजनीतिक गठजोड़ की संस्कृति में क्रांतिकारी परिवर्तन लाना चाहते हैं, जो गठजोड़ इतना सशक्त होता है कि जो इनकी नहीं सुनता ये उसे विफल करने में ये कोई कसर नहीं छोड़ता। इसलिए श्री विजय की राह आसान नहीं होगी, पर सिंगापुर जैसे गांव को अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में विकसित देश बनाने वाले ली कवान का उदाहरण आशा की किरण दिखाता है, जो नगर पालिका के क्लर्क से उठकर राष्ट्रपति बने और अपने ईमानदारी, सादगी और फलादी इरादों से सिंगापुर को अग्रणीय राष्ट्र बना दिया। देशवासियों की श्री विजय को यह शुभकामना रहेगी कि वह सफल हो, चिरायु हो और भारत की राजनीति में अपने आचरण और उपलब्धियों से नए मापदंड स्थापित करे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय का भविष्य। हाँ दोस्तों।